ओके, गॉट इट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज अपन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे CVS अपना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। CVS 7 जो पार्ट है इसका वीडियो का वो बना रहे आज, और आज हम पढ़ेंगे ECG के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट, हमें मोटिवेट करते रहिए। पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम, और सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इससे भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। और लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें, जिससे दूसरों जो और भी जो अपने कलीग्स वगैरह स्टूडेंट हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे पहले अपन थोड़ा सा ये इसके बारे में बता देते हैं। हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कैसे काम करता है। जैसा कि अपने लास्ट वाले सेशन में पढ़ा भी था, हार्ट होता है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, मेनली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो ऑब्लिक्यू जो अपने मीडिया स्टर्नम में थोरेसिक कैविटी में रहता है, जिसमें ऑब्लिक्यू पोजीशन में रहता है। और अपेक्स जो है, मेनली अपेक्स जो कौन बनाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो चैम्बर है, उससे अपना ये हार्ट ऑफ एपेक्स बनता है। और बेस किससे बनता है, मोस्ट बेस प्रोबेबली अपने लेफ्ट एट्रियम से ज़्यादा पार्ट होता है, और कुछ एक पार्ट जो है राइट एट्रियम का भी होता है, ये अपने हार्ट का बेस बनाने में। उसके बाद में कंडक्शन सिस्टम ने अपने पढ़ा था, उसमें राइट एट्रियम के जो सुपीरियर वेना केवा है, वहाँ पे स्पेशलाइज जो सेल का मास बना होता है, उसको अपन साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड या साइनस नोड कहते हैं, जो इम्पल्स जो है वो जनरेट करता है। और कंडक्शन सिस्टम में उसको पूरा का पूरा उसको अच्छे से मेंटेन करता है ना। तो ऐसे नोड से फिर जो कंडक्शन है, ये आगे कहाँ जाएगा, इम्पल्स AV नोड। AV नोड कुछ देर के लिए कलेक्ट करता है, और उसके बाद में उसको थोड़ा सा हल्का सा डिले करके कुछ मिनिमम जो मिनिमाइज जो सेकंड होते हैं उसको कुछ कलेक्ट करके वापस आगे ट्रांसफ़र करता है। किसको, बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस जो है वो 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेज में और राइट बंडल ऑफ ब्रांचेज में। ये आके जाके जो इम्पल्स है वो किसको देते हैं, परकुंजे फाइबर को। और परकिंजे फाइबर जो है मायोकार्डियम जो अपने हैं वेंट्रिकल्स में, टोटल परकिंजे फाइबर्स ऊपर तक, ये जो नेटवर्क होता है परकिंजे फाइबर्स को, वहाँ इम्पल्स जो है वो जनरेट करते हैं। तो इम्पल्स जनरेट करने के बाद में उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसका, हार्ट की मसल्स का। और फिर वो ब्लड जो है वो थ्रू आउट होगा, ब्लड वेसल्स की तरफ जाएगा, और ये एक तरह से कार्डियक साइकिल हो जाता है। और कार्डियक साइकिल भी अपन ने जैसे पढ़ा, उसमें कौन कौन सी फेज होती है। और टोटल जो है कार्डियक साइकिल वो एवरेज जो है 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें एट्रियम का सिस्टोल हो गया 0.1, है ना, और डायसिस्टोल हो गया 0.7। यहाँ तक अपना कंप्लीट है। वेंट्रिकल्स कार्डियक साइकिल क्या हो गया, सिस्टोल हो गया 0.3 एंड डायसिस्टोल हो गया 0.5, है ना। तो आज अपन बेसिकली पढ़ेंगे एट्रियम, सिस्टोल 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकल्स 0.3 सेकेंड। ये दोनों के बाद में ना, ये दोनों जो अपन साथ में ECG भी पढ़ेंगे। ECG क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं अपन। और ECG से देखने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये अपने डिस्कवर किसने करी ECG। क्वेश्चन भी आया था एक बार, बाय डच, है ना। कौन थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट। उन्होंने डिस्कवर करी थी ECG को, ओके। और
फादर ऑफ ईसीजी, फादर ऑफ ईसीजी, है ना, इथोवेन विलियम्स, इथोवेन विलियम, फादर ऑफ ईसीजी इसको कहते हैं अपन। और बाई डच जो है उन्होंने डिस्कवरी करी थी। ओके, अब पढ़ते हैं अपन नॉर्मली क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इससे भी पता चल रहा है अपन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियो मीन्स हार्ट से, कार्डियो हार्ट से, और ग्राम मतलब एक तरह से जो इम्पल्स प्रोडक्शन हो रहा है उसका, ग्राम का वापस प्रोडक्शन हो रहा है उसका, इम्पल्स जो प्रोडक्शन हो रहा है ग्राम का वापस ग्राफिक के थ्रू उसका स्टडी करना है ना। तो ये हो गया। अपन क्या करते हैं एक्चुअली में कि एक ईसीजी मशीन होती है ना, एक मशीन होती है जो हार्ट की जो लेयर्स होती है, हार्ट की लेयर्स में इम्पल्स जनरेट होते हैं। इम्पल्स जो कंडक्टिविटी जो सिस्टम है उसको मेंटेन होता है, और वो मेंटेन को एक एम्पलीफाई के थ्रू, है ना, एक इलेक्ट्रिक जो मशीन होती है, तो उस हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो एज ए बॉडी सरफेस पे लेके, बॉडी सरफेस से इनको रिकॉर्डेड करना, किस पे, स्ट्रिप या बाई एक छोटी सी स्ट्रिप कह लो आप, या उसको पेपर कह लो, पेपर पे रिकॉर्डेड करना, किसको, इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है उसको कैसे करना है, इलेक्ट्रोड के थ्रू, कैसे करना है, इलेक्ट्रोड के थ्रू। ग्राफ मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब उस ग्राफ, पेपर पे ग्राफ, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफ बनाना, और अगर उसकी स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। और पेपर की जो साइज होती है वो 25 mm/s भी होती है, और अगर हार्ट की एक्टिविटी ज़्यादा है तो आप एडजस्ट करके उसको, या मशीन जो एडजस्ट कर देती है उसको 50 mm/s के हिसाब से जो है वो कार्ड की एक्टिविटी जो है वो पेपर पे रिकॉर्डेड हो जाती है। अब ये ईसीजी मशीन काम कैसे करती है एक्चुअली में, ईसीजी मशीन काम करती है गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके प्रिंसिपल पे काम करती है। और मशीन क्या करती है, जो नॉइज होती है ना, जो हार्ट की जो मेन इम्पल्स है उसको सिर्फ वो एक पेपर पे रिकॉर्ड प्रिंट करती है। बाकी जो नॉइज है जैसे मसल्स की हो गई, है ना, और बाहर की जो नॉइज हो गई, और भी बहुत सारी नॉइज होती है, तो उसको क्या करती है वो मशीन, एक तरह से वो उसको नॉइज को बाहर निकाल के जो मेनली जो ये एक्टिविटी होती है मसल्स की, उसको एक तरीके से ग्राफ में रिकॉर्डेड करना, है ना। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में ये होता है कि उसमें एक तरह से एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर का मतलब ये होता है जो रिकॉर्डेड प्रिंट करती है पेपर पे इम्पल्स को, तो उसका एक बड़ा रूप, एम्पलीफायर मतलब उससे बड़ा रूप, उसको एक तरह से जैसे ये, है ना, ग्राफ करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। उसके बाद में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पेपर में क्या होता है मेनली, 3 लीड, सॉरी ईसीजी में 3 लीड और 5 लीड और 12 लीड, 3 तरह की ये लीड्स इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड लगाते हैं अपन। उसमें 4 टाइप्स की AVR और AVR, AVL और AVF, 3 टाइप की लिफ्ट्स लगाते हैं। और यूनिपोलर में V1 से लगा के V12 तक, V1 से लगा के V6 तक, V1, V2, V3, V4, V6, है ना, V3, V4, V6, V5 और V6। तो ये चेस्ट लीड हो गई, और ये लिम्ब लीड हो गई। लिम्ब लीड में क्या होता है, अब जैसे मैं एक तरह से बताऊँ आपको, तो इसको अपन क्या करते हैं, एम्पलीफायर जो मशीन होती है, मशीन में एक एक्सिस लेके चलते हैं, जिसमें जैसे राइट हैंड में हो गई, राइट हैंड में जो रेड कलर का है जो AVR लगाते हैं ना, AVR, तो ये सेकंड लीड हो गई जैसे, और फर्स्ट लीड हो गई वो राइट हैंड,
तो इस तरीका का ये बनता है, नेगेटिव पॉइंट, प्लस पॉइंट और प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट में राइट हैंड में ये हो गया अपना रेड वाला, और लेफ्ट हैंड में हो गया येलो वाला, राइट लेग में हो गया ये ब्लैक वाला, और लेफ्ट लेग में हो गया ग्रीन वाला। ग्रीन कलर, ये कलर कोडेड है, कलर वाला जो वो अपन इलेक्ट्रोड है वो लगाते हैं। प्लस V1 से लगा के V6 तक चेस्ट पे लगाते हैं, मतलब V1 हो गया राइट कॉलर बोन के जस्ट नीचे, उसके बाद में V2 हो गया लेफ्ट थोड़े से जो V2 V3 के पास में, V3 V4 V6 ऐसे करके V6 तक लगाते हैं। तो ये क्यों लगाते हैं? इलेक्ट्रिक जो डेविएशन हो गया एक्सिस है ना, तो एक्सिस के साथ में इनको लगाते हैं और एक प्रिंसिपल पे काम करता है ये। तो अपन एक थोड़ा सा इसके बारे में मोटा मोटा आज जान लेते हैं और बता देते हैं, ताकि अपन ECG अच्छे से समझ में आ जाए। नॉर्मल वेव में क्या होता है, नॉर्मल जो वेव होता है उसमें क्या होता है कि ऐसे नोड, ये ऐसे नोड होते हैं है ना, ऐसे नोड यूँ समझे कि अपन ये कार्डियक मसल्स का अगर एक टुकड़ा ले लेना मायोकार्डियम का, छोटा सा टुकड़ा ले ले, तो नॉर्मल वे में क्या होता है कि चार्ज जब नहीं रहती है ना, तो माइनस आयन अंदर की साइड में सेल्स के कार्डियक मसल्स के जो अंदर की साइड में, और बाहर होते हैं प्लस, बाहर होते हैं प्लस। ये चार्ज नहीं है ना, ये चार्ज नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल वे में जो होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब मसल्स नॉर्मल वे में ये इस तरीके के आयन्स अंदर रहते हैं, माइनस आयन, तो अपन एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि ऐसे नोड जैसे इम्पल्स कर दिया है ना, इम्पल्स जो है वो जनरेट कर दिया, ऐसे नोड जैसे कार्डियक मसल्स इम्पल्स करेगा, तो ये क्या करेगा कि सपोज ये प्लस, सपोज ये यहाँ पे प्लस, सपोज ये प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके, और ये माइनस इलेक्ट्रॉन। ECG का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं अपन, ये प्लस इलेक्ट्रॉन, ये माइनस इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली अपन को ये तो पता ही है कि हार्ट रेट में जो वेव्स जो कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट में आपने पढ़ा भी है कि वेव्स जो है वो बेस से एपेक्स की तरह आती है जनरली में, है ना, बेस से एपेक्स की तरफ आती है ना, नीचे की तरफ ऑब्लिक्यू में, ऐसे नोड से AV नोड से बंडल ऑफ हीज से ब्रांच ऑफ बंडल से राइट लेफ्ट से परपेंडिकुलर, है ना, तो नीचे की तरफ आती है। तो इसमें क्या होता है कि नीचे प्लस और ऊपर माइनस का इलेक्ट्रोड सपोज मान लेते हैं, तो माइनस से चार्ज नहीं है, तब आयन जब माइनस और बाहर प्लस के रहते हैं, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव आयन्स रहते हैं, लेकिन पोटेंशियली एनर्जी जब मूव करेगी, पोटेंशियली एनर्जी जो ट्रेवल करेगी मतलब जनरेट होकर इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक देगी, तो उस समय क्या होगा कि जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है इलेक्ट्रोड, ये प्लस माइनस, तो वहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी ऐसे नोड से AV नोड की तरफ, तो ये जो माइनस ट्रेवल है, जैसे माइनस से फिर प्लस बन के, है ना, तो क्योंकि जैसे ही मूव करेगी तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो प्लस में क्यों चार्ज हो गए तो प्लस में कन्वर्ट हो गए, तो प्लस जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से जब पॉजिटिव की तरफ एनर्जी पोटेंशियली जो ट्रेवल करेगी, तो एक वेव उत्पन्न होती है जिसको अपन पॉजिटिव वेव कहते हैं, और ये पॉजिटिव वेव एक तरह से ECG में आइसोमेट्रिक जो आइसोइलेक्ट्रिक जो लाइन है उसके जस्ट ऊपर की तरह ये वेव रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर पॉजिटिव जैसे आगे पॉजिटिव आयन जा रहे हैं और आगे पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव पीछे नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से वापस अगर नेगेटिव में जा रहे हैं, रिवर्स में अगर पॉजिटिव से दूर, मतलब पॉजिटिव से अगर दूर जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव से अगर दूर जा रहे हैं मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव वेव उत्पन्न होगी, उसको रिप्रेजेंट ये नीचे की तरफ करेगी, है ना, नीचे की तरफ उसको नेगेटिव डिप्लेक्स, है ना, नेगेटिव डिप्लेक्स और ये पॉजिटिव डिप्लेक्स, है ना।
यहाँ तक समझ में आ गया ये वाला। अब मैं बताता हूँ आगे कैसे, ये कैसे होता है। जैसे ऐसे नोड ने क्या करा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जैसे कार्डियक साइकिल में फर्स्ट ये अपन यूँ समझ लो कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है ना, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अपन ने फर्स्ट फेज ये अपने कार्डियक साइकिल की, तो उसमें जैसे इन्होंने इम्पल्स जनरेट किया, इम्पल्स जनरेट किया ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, तो सब जगह ट्रेवल हो गए इम्पल्स, पोटेंशियल जो ट्रेवल हो गए है ना, तो वेक्टर्स भी है जो बनेंगे एक तरह से, इम्पल्स चारों तरफ से फैलेंगे, एट्रियम में सब जगह फैलेंगे, पूरे एट्रियम में है वो एनर्जी जो है वो फैलने लगेगी। नंबर 1 इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे नोड ने इम्पल्स कंडक्ट किया, इम्पल्स कंडक्ट करने के बाद एवी नोड की तरफ आगे बढ़ा, और एक एवी नोड की तरफ जनरेट होकर आगे बढ़ा, ट्रांसफर हुए, तो पूरे एट्रियम में वो इम्पल्स है वो फैलेंगे। उसके बाद में अगर अपन वेक्टर बनाएं, अगर अपन ने फिजिक्स में वो वेक्टर बनते हैं ना, तो वो वेक्टर बनाएं, तो वो वेक्टर क्या करेंगे कि वेक्टर जो है वो नीचे की तरफ मूव हो गए, कुछ इस तरफ भी हो गए, कुछ इस तरफ भी हो गए, कुछ इस तरफ भी हो गए, तो वेक्टर जो है वो एवी नोड की तरफ जाएंगे। एक तो ये है ना, एक तो एवी नोड की तरफ जाएंगे, मतलब अपन एक कॉम्बाइन वेक्टर बनाए, कंबाइन अगर एक वेक्टर बनाए तो वो वेक्टर किस तरीके से बनेगा, इस तरीके के जो इम्पल्स है वो जनरेट करेगा। ये मतलब एवरेज जो है वो वेक्टर किस साइड में इम्पल्स जनरेट करेगा, किस साइड में भेजेगा, ट्रांसफर करेगा, वो ईवी नोड में, है ना। अब जैसे कि ये यहाँ पे बताया गया है और बता भी दिया था मैंने कि भाई नॉर्मल जो सेल्स होती है उसमें नेगेटिव आयन अंदर और पॉजिटिव बाहर रहते हैं, लेकिन जैसे ही इम्पल्स जनरेट होगी तो पॉजिटिव की तरह, अगर पॉजिटिव में होता है, अगर पॉजिटिव जो सेल्स के जो इम्पल्स होते हैं वो पॉजिटिव की तरह अगर भागते हैं तो पॉजिटिव वेव उत्पन्न होती है, तो पॉजिटिव वेव उत्पन्न होगी। तो यही एट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन की जो पॉजिटिव वेव है वो पी के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है। मीन्स अपन यूँ कह सकते हैं कि एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियल दोनों एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एट्रियम, क्योंकि ऐसे नोड जनरेट वो इम्पल्स जनरेट करेंगे, ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वेव उत्पन्न होती है, जो डीपोलराइजेशन, क्या कहते हैं अपन, डीपोलराइज्ड किसका, एट्रियम का, है ना, एट्रियम का डीपोलराइज होना, उसकी वजह से वेव उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं अपन पी वेव के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब क्या होगा कि यहाँ तक ठीक है, पी वेव आगे, एट्रियल डीपोलराइज हो गया, एट्रियल सिस्टोल हो गया, एक तरह से सिस्टोल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसका। अब क्या हो गई कि जो ईवी नोड को जो इम्पल्स आ रहे थे, ऐसे नोड से इम्पल्स आ रहे थे, कुछ देर के लिए वो इम्पल्स यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं और कुछ देर के लिए डिले हो गया, कुछ एक मतलब मिनट सेकंड के लिए डिले हो जाते हैं, जिसको अपन डिले सेंटर भी कहते हैं, जिसको गेट कीपर भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ाई भी थी। तो ये इम्पल्स कलेक्ट कर रहा है और इम्पल्स कलेक्ट करके आगे भेज रहा है ना, इम्पल्स कलेक्ट कर रहा है फिलहाल, तो उसकी वजह से जो डिले होता है वो स्ट्रेट लाइन आती है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट आती है वो, है ना, कोई इम्पल्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एवी नोड की वजह से हो रहा है ना। उसके बाद में ये नेगेटिव वेव उत्पन्न होती है। वो कैसे हो रही है, वो ऐसे हो रही है कि जब ईवी नोड जो है ये इम्पल्स आगे भेजेगा,
अब आगे भेजेगा तो क्या होगा, क्या होता है कि जो वॉल्स होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू के बने हुए होते हैं। वॉल्स जो हो गए वो किसके बने हुए हैं, वॉल्स किसके बने हुए हैं, फाइब्रस टिश्यू के। फाइब्रस टिश्यू के जो वॉल्स जो बने होते हैं वो एक तरह से यूँ कह सकते हो तो वो उसमें कंडक्टिविटी नहीं होती, उसमें कंडक्टिविटी नहीं होती, वो इंसुलेटर होते हैं एक तरह से। इंसुलेटर का मतलब ये है कि आगे जो है ये इम्पल्स है वो पास नहीं करता, इस साइड में भी पास नहीं करेगा आगे, इस साइड में भी पास नहीं करेंगे। तो फिर क्या होता है कि एवी नोड जो है वो एवी नोड है बंडल ऑफ हिस को सेप्टम के द्वारा जो है वो इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। अब एवी नोड जो ट्रांसफ़र इम्पल्स कहाँ कर दिया, बंडल ऑफ हिस पे। अब बंडल ऑफ हिस क्या करता है कि आगे सेप्टम से बंडल ऑफ ब्रांच राइट और लेफ्ट, राइट और बंडल ऑफ ब्रांच लेफ्ट, बंडल ऑफ ब्रांच और राइट बंडल ऑफ ब्रांच सेप्टम के थ्रू, मतलब सेप्टम के अंदर अंदर है वो इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र हो रही है। अब देखने वाली बात ये है कि लेफ्ट साइड से इम्पल्स जो है वो राइट साइड में एक तरह से सेप्टम के अंदर अंदर राइट साइड में है जो इम्पल्स जा रहे हैं ऐसे। तो ये एक तरह से यहाँ वेक्टर बन गया। अब राइट वाले क्या करेंगे, वो इस तरह से आगे भेजेगा, फिर ऐसे राइट वाला भी आगे जाएगा, है ना ये। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से दूर जा रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो उस समय जो वेव उत्पन्न होती है उसको अपन नेगेटिव वेव में लेते हैं। उस समय अपन को नेगेटिव वेव कहते हैं। पॉजिटिव से दूर जा रहा है, ये पॉजिटिव से दूर जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव में लेंगे और वो नेगेटिव क्या उत्पन्न करेगी, क्यू वेव। यहाँ से सेप्टम यहाँ इसके अंदर जो लेफ्ट से राइट की ओर जो इम्पल्स जा रहे हैं तो उस समय क्यू वेव उत्पन्न होती है। अब एकदम से अपन देखते हैं उस समय एकदम से क्या होता है कि पुर्किंजे फाइबर है, आगे क्या होता है फिर पुर्किंजे फाइबर, और पुर्किंजे फाइबर क्या करता है कि अपना इम्पल्स है वो ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स वगैरह है जो, ये भी एक तरह से बहुत ज़्यादा थिक होती है लेयर इसकी, है ना। इस तरीके से इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र करता है। ये पुर्किंजे फाइबर के सब इम्पल्स इस तरीके से। अब पुर्किंजे फाइबर क्या करेगा, तेजी से, कैसे, फास्ट स्पीड से जो है इम्पल्स है वो यहाँ प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो रहे हैं। तो उस समय जो वेव बनती है तो वो शार्प होती है, आर वेव इसलिए बहुत ज़्यादा शार्प होती है क्योंकि एकदम से फास्ट स्पीडली है जो वो मूव करते हैं इम्पल्स, है ना। कहाँ से, ये लेफ्ट अपने बंडल ऑफ ब्रांच लेफ्ट से पुर्किंजे फाइबर की तरह, और पुर्किंजे फाइबर सब पूरे वेंट्रिकल्स में फैले हुए होते हैं। तो ये कंडक्टिविटी इसकी बहुत स्पीड में रहती है, इसलिए आर वेव होती है। और आर वेव के बाद में वापस एकदम से नेगेटिव हो जाती है, एस वेव बन जाती है। तो आर वेव यहाँ तक कैसे बनी, आर वेव बनी पुर्किंजे फाइबर के स्पीड फास्ट से। उसके बाद में कुछ कार्डियक मसल्स के ऊपर भी, मतलब यहाँ से ऊपर भी तो एक तरह से इम्पल्स हो गए, जनरेट हो गए, वो भी अपनी वेव में आगे ट्रांसफ़र हो गए। तो इस तरफ से जो जा रहे हैं वेक्टर, यहाँ से तो ये वेक्टर था प्लस इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वेव बनी थी। यहाँ पे जो वेव बढ़ेगी एक तरह से अगर एवरेज में ले अपन इस साइड में आगे इस साइड में, तो एक तरह से ये वेव बढ़ जाती है कार्डियक मसल से ऊपर की साइड में। तो हार्ट के जो ऊपर की साइड में जो मसल्स में उसमें अगर इस तरीके के वो होती है इम्पल्स, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, मतलब नेगेटिव की तरफ होती है, तो उसको अपन नेगेटिव की तरफ रहते हैं। तो एस वेव जो जनरेट होती है ये कार्डियक हार्ट की जो मसल्स ऊपर की जो लेयर होती है ना, अपन यूँ कह सकते हैं अपेक्स से ये अपने बेस की तरफ, तो बेस वाले पार्ट में जो इम्पल्स जनरेट होती है ये अपना एस वेव नेगेटिव में बनती है क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है ना, अवैध।
उसके बाद में क्या होता है कि कुछ देर के लिए, अब यहाँ तक तो पूरे डिपोलराइज हो गया है ना, वेंट्रिकुलर डिपोलराइज हो गया, पहले एट्रियम हुआ फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइज हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब कुछ देर के लिए हार्ट जो है वो रिलैक्सेशन में रहता है, मतलब रिलैक्सेशन में रहता है और वापस डिपोलराइज हो जाता है। डिपोलराइज हो गया मतलब पूरा ऑल जो मसल्स है कार्डियक वो अंदर प्लस आयन हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव आयन हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव आयन हो जाएंगे, है ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि अब इसमें वापस जो ये आइसोइलेक्ट्रिक, ये जो कुछ देर के लिए जो डिपोलराइज होने की जो रीपोलराइजेशन अपन कह सकते हैं उसको, रीपोलराइजेशन के लिए वो वापस कार्डियक से आगे का जो साइकिल है उसके लिए तैयार होना पड़ता है उसको। तो डिपोलराइज से वापस रीपोलराइज होता है, तो रीपोलराइजेशन के लिए कुछ समय के लिए एक तरह से रिलैक्सेशन होता है। तो रिलैक्सेशन का जो होता है ये यहाँ पे अपन को टी वेव के बाद में देखने को मिलता है, जो यहाँ बिल्कुल ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि टी वेव कैसे बनी। टी वेव बनी वापस रीपोलराइजेशन के बाद में, जब रीपोलराइजेशन होता है तो इस डायरेक्शन में वापस जिस डायरेक्शन में एंड से डिपोलराइजेशन हुआ था वहाँ से वापस एक तरह से वापस रीपोलराइज होगा। तो उस समय जो वेव बनेगी, है ना, उस समय जो वेव बनेगी वो टी वेव कहलाती है। उस समय जो वेव बनेगी वो टी वेव कहलाती है। अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा समरी बता देता हूँ मैं कैसे क्या बनता है ये। एक तो इसमें यूँ है कि पी वेव कब बनती है, पी वेव कब बनती है, अपन यूँ कहते हैं कि एट्रियल डिपोलराइजेशन कह सकते हैं, एट्रियल डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन के टाइम में ऐसे कह सकते हैं अपन। पी वेव कब बनती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन कह सकते हैं, एट्रियल सिस्टोल कह सकते हैं, सिस्टोल के टाइम में बनती है ना। एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इसको फर्स्ट वेव ऑफ ईसीजी भी कहते हैं, इसको फर्स्ट वेव ऑफ ईसीजी भी कह सकते हैं। समझ में आया। उसके बाद में अगर ऐसे नोड, अगर एट्रियल चैम्बर में कहीं पे भी अगर कोई मिस्टेक आ रही है, पी वेव अब्सेंस है, पी वेव प्रॉपर नहीं बन रही है, पी वेव की लेंथ ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, उसका ब्लॉक ज़्यादा है या ब्लॉक कम है, मीन्स एट्रियल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, है ना, कार्डियोमायोपैथी हो गई, है ना, कार्डियोमेगाली हो गई। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो एट्रियम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कहाँ से होगी, पी वेव्स में शो होती है, कार्डियोमायोपैथी वगैरह, इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन ये उस साइड में ये शो करती है। मतलब पी वेव कब बनती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन में, ये याद रखना अपन को। उसके बाद में बनती हैं पी वेव हो गई, पी क्यू आर एस टी, पी वेव बन गई। अब क्यू आर एस टी क्या है, क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स। अब क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि इसमें दो तरह का होता है, एक तो क्यू आर एस, एक होता है टी। तो ये दोनों क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब तीनों मिलके, तीनों वेव क्यू आर एस टी, है ना। तो इसको तो कहते हैं अपन इनिशियल कॉम्प्लेक्स, इसको क्या कहते हैं अपन, इनिशियल कॉम्प्लेक्स। और टी वेव को क्या कहते हैं अपन, फाइनल कॉम्प्लेक्स, है ना। दोनों का मिलके टाइम कितना होता है, 0.3 सेकेंड। और पी वेव का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है,
0.1 सेकेंड, क्यों ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है ना, एट्रियल डिपोलराइजेशन है। तो इनिशियल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इनिशियल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये हो गई ECG है ना। पी वेव हो गया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल डिपोलराइजेशन, और पी क्यू आर एस टी, और क्यू आर एस क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल कॉम्प्लेक्स। इनिशियल का कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि क्यू आर एस टी पूरा का पूरा जो है वेंट्रियल से रिलेटेड है, वेंट्रियल से रिलेटेड है, लेकिन क्यू आर एस जो है वो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन से, डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और टी कॉम्प्लेक्स है ये वाला है ना, ये किसको करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को कौन रिप्रेजेंट करती है, तो टी वेव करती है ना। तो अपन कई बार देखते हैं कि वेंट्रिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, वेंट्रिकल्स के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम होती है, जैसे एवी ब्लॉक हो गया है ना, ऐसे नोड से तो प्रॉपर इम्पल्स आ रहे हैं, ऐसे नोड से प्रॉपर इम्पल्स आ रहे हैं, और एवी नोड आगे ट्रांसफ़र करने में थोड़ा देरी कर रहा है, या कुछ कोई एवी ब्लॉक हो गया, या कोई इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, नेक्रोटाइज हो गया टिश्यू, या कोई कार्डियोमायोपैथी में कुछ को प्रॉब्लम होगी, या वेंट्रिकल्स की कोई ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उस समय क्या होता है कि क्यू आर एस में कुछ न कुछ, जैसे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वाइड आ जाएगा है ना, जैसे PSVT होगी है ना, प्रॉक्सिमल साइनस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो उस समय क्या है कि ब्लॉक्स जो है धीरे धीरे करते बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एक तरह से। तो टी वेव जो है वो रिप्रेजेंट किसको करेगी, वेंट्रिकुलर रिपोलराइज मतलब डिपोलराइज से रिपोलराइज होना, मतलब सिस्टोल जो हो गया, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के जस्ट एंड ऑफ सिस्टोल, डायसिस्टोल कहते हैं उसको है ना। तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइज होना ये टी वेव को इंडिकेट करती है, और ये भी पॉजिटिव है जो वो होता है ना। अब हार्ट रेट कैसे मेजर करते हैं अपन, मोटा मोटा आइडिया से बताते हैं अपन। है ना, जैसे ये ECG हो गई, जैसे ये ग्राफिकल सही नहीं है, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं ना। ये हो गई ECG हो गई जैसे। अब इसमें क्या होता है कि जो आर वेव के जो ब्लॉक होते हैं, आर वेव के जो ब्लॉक हो गए, आर वेव का ब्लॉक का मतलब ये हो गया, ये वापस PQRST, ये वापस PQRST। आर वेव के जो ब्लॉक हो गए, ये आर वेव आर वेव के बीच में जो थिक ब्लॉक मतलब बड़े वाले ब्लॉक, एक तो क्या होता है कि थिन ब्लॉक जो होते हैं वो 1 mm के होते हैं, थिन ब्लॉक जो हो गए 1 mm के होते हैं, और बड़े ब्लॉक हो गए जो 5 mm के होते हैं, मतलब हर 5वां जो ब्लॉक हो गए वो बड़ा वाला ब्लॉक हो गया। तो आर वेव जो है इन दोनों के बीच में कितने ब्लॉक हो गए, मतलब बड़े वाले जो 5 का एक ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक कितने हो गए है ना, वो ब्लॉक होते हैं। तो उसमें क्या 300 का अपन उससे डिवाइड कर लेते हैं बाई 300, जैसे
नॉर्मली अपन ईसीजी में देखते हैं तो आर वेव और आर वेव, अगर किसी पेशेंट की जैसे हार्ट रेट 75 है, मान लेते हैं अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट जैसे 75 हार्ट रेट पर मिनट है, तो उसमें जो आर वेव ये ब्लॉक आएगी, कितने आएंगे, बड़ा वाला जो ब्लॉक आएगा ये 4 ब्लॉक आएंगे, 1 2 3 4, ये ऐसे करके ब्लॉक आएंगे, है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके ब्लॉक आएंगे। तो 4 का अगर अपन ये करते हैं तो 75 आते हैं, तो 4 का ब्लॉक। और अगर छोटा ब्लॉक की बात करें, 5वें ब्लॉक में भी वो छोटे 1 mm के होते हैं, तो उसमें अगर होता है तो फिर 1500 का भाग देना पड़ता है। बिल्कुल ही छोटे छोटे ब्लॉक है तो उसको 1500 बाई डिवाइड अगर अपन करते हैं तो उसमें फिर वापस 75 आ जाता है ना। ये जितने ब्लॉक है उसे करते हैं कितना क्या है। तो ये हो गया ईसीजी। और ईसीजी मोस्ट प्रोबेबली जैसे अपन देखते हैं, इसी में देखते हैं अपन, जैसे किसी पेशेंट को वेंट्रिकुलर फेब्रिल हो गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, है ना। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब ये होता है कि वेंट्रिकुलर कार्डियक आउटपुट बिल्कुल नहीं है और नहीं वो वेंट्रिकल्स का कोई भी ये चैम्बर है वो पंप नहीं कर रहा है, सिर्फ फेब्राइल कर रहा है ना, कोई कार्डियक आउटपुट भी नहीं उसका, तो फेब्राइल कर रहा है। तो उस समय क्या देखते हैं अपन, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया तो उस समय क्या पी वेव तो आती है, उस समय पी वेव तो आती है, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऐसा आता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे इस तरीके का आएगा, है ना, बिल्कुल फेब्राइल करता हुआ। तो उस समय पता चलता है कि भाई पी वेव प्रॉपर आ रही है, मतलब एट्रिया तो प्रॉपर है, लेकिन उसमें भी प्री वेव ये जब ये भी फेब्राइल करेगा तो एट्रियम भी वो भी एक तरह से अपना खुद का काम नहीं करेगा, क्यों को रिलेटेड होते हैं दोनों एक दूसरे से, है ना। तो ये फिर उस समय क्या होता है कि ये फेब्राइल करेगा तो मतलब एक तरह से अपन ये मोटा मोटा आइडिया उसमें ईसीजी में लगा सकते हैं कि भाई किस तरीके की क्या प्रॉब्लम है इसको, है ना। हार्ट की कोरोनरी हार्ट एक्यूट हार्ट की कोई भी डिजीज़ हो तो उसमें अपन को पता चल जाता है। एस टी एलिवेशन, नॉन एस टी एम आई, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अगर किसी पेशेंट को है, एस टी एम आई है मतलब एस टी एलिवेशन है, तो एक तरह से जो ये एस वेव और ये टी वेव और दोनों बन रही है, वो एक तो इन्वर्टेड भी होती है, एक डिप्रेशन। एस टी एलिवेशन ये इतनी बड़ी हो जाएगी एक तरह से, एस टी वेव एलिवेट हो जाएगी, है ना। तो उसमें क्या है अपने पेशेंट को एम आई हो गया। एक नॉन एस टी एम आई मतलब वो उसमें एस टी जो है एलिवेशन नहीं होगा और फिर वो लेकिन वो एम आई में आती है। तो ये आज का ईसीजी का टॉपिक इतना बहुत है और फर्दर अपन लगे। अब प्रैक्टिकल लगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या हो गया, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या हो गया, क्या प्रोसेस है और ये क्या पर्पज़ है उसके, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या पोजीशन है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो गया, इंटूबेशन, ये अपने इंटूबेशन प्रोसीजर हो गया, मैकेनिकल वेंटिलेशन हो गया, है ना। ये अपने ये जितने भी प्रोसीजर है, ठीक है, ट्रैकियोस्टोमी हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पुटअप होते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी क्लासेस को अभी तक देखा है, आपने वॉच किया है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे भी आप कंटिन्यू मेरे से जुड़े रहिए, जिससे मैं और भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो ला सकूँ और अच्छी से अच्छी क्लास है वो बना सकूँ। धन्यवाद।